नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में आप पढ़िएगा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली ये बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि इसका सिलेबस का डीओ कोड नंबर 336 जो बुक है एनआईओएस का, बेल्ट्रॉन के सिलेबस के अनुसार इसी बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बुक के टोटल 10 लेसन हैं, सारे लेसन के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। उनमें से आज है चौथे नंबर लेसन की बारी। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन पढ़ा दिया गया है। यदि आप नए हैं तो मेरे वीडियो में विजिट करके और आप उस लेसन में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है सुधार करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, कुछ अट्रैक्टिव बनाना। तो दस्तावेजों का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है उसे इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। यहाँ बताया गया है, इस पाठ में टेक्स्ट को एंटर करने, संपादित करने और उससे कॉपी करने की विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट में आप पाठ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बुलेट और नंबर लगाने की सूची बनाना, स्टाइल्स का निर्माण करना, उसे लागू करना, स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करना, जो आपके दस्तावेज को समृद्ध, आकर्षक, आवश्यक है, के बारे में बताया जाएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट की दिखावट को बेहतर बनाने में भी वर्ड की विशेषज्ञता है। वर्ड की फॉर्मेटिंग सुविधाओं द्वारा आप अपने दस्तावेज को सुंदर बना सकते हैं और आपको टेक्स्ट और हेडिंग टाइप करने के अलावा कुछ भी नहीं करना होगा, बाकी सारा कार्य वर्ड करेगा। वर्ड 2007 फॉर्मेटिंग के बहुत से विकल्प प्रदान करता है। एकाधिक टाइपफेस और पॉइंट आकार आसानी से लागू की जाने वाली सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, पैराग्राफ फॉर्मेट जैसे अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंटेशन इस पाठ में आपको इसकी कुछ सुविधाओं के बारे में भी बताया जाएगा। इस लेसन का जो मेन एम है, उद्देश्य जिसे कह सकते हैं, वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाली बेसिक टिप्स को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में हम उसका वर्णन कर सकते हैं, अच्छी सी जानकारी हमको मिल जाएगी। कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पेज फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबर भी बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले है टेक्स्ट के साथ काम करना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 सॉफ्टवेयर पे ये काम किया जा रहा है, हालांकि 2021 भी आ गया है। उसमें कुछ सिद्धांत जैसे मेन्यू, फ्लो, टिप्स और कमांड के बारे में आपको सीखना चाहिए। इस अनुभाग में वर्ड के आम सिद्धांतों, टिप्स और कमांड के बारे में बताया गया है। तो ये आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये टाइटल बार है, ये टैब है, उसके बाद ये टूल बार्स हैं, और ये जो टूल बार है होम का टूल बार है, जहाँ की आपको फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन ही कर लेते हैं। हालांकि ये 2021 है, थोड़ा लेकिन मिलता जुलता है। यहाँ पर देखिए होम मेनू में यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, कई तरीके के पेस्ट स्पेशल है। इसके अलावा कट कॉपी का भी ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर का है। फॉर्मेट पेंटर आप जानते हो कि उस क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग होता है, टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग आप लगाए हुए, बोल्ड हो या इटैलिक हो या उसका कलर किए हैं या उसका साइज वैसा रखे हैं, तो उसके फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करके ये पेस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ फंट का जो फेस है उसको चेंज करने का काम करता है। इसमें बहुत सारे फंट के फेस हैं। इसके अलावा साइज है, इसको बढ़ाना, छोटा, घटाना यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके अलावा बुलेट से नंबरिंग यहाँ पर है, और ये है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट के ऊपर बहुत तरह का अलग अलग फॉर्मेटिंग। इसके बाद आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बहुत सारा अलग अलग स्टाइल इसमें फॉर्मेटिंग सारे टूल बार दिए हुए हैं। इसके अलावा टेक्स्ट को अलाइनमेंट जो है, ये फंट की कैटेगरी है, फंट से रिलेटेड सारे काम है। हाइलाइटर्स है यहाँ पर। उसके अलावा चेंज केस है यहाँ पर, और कोई भी अगर फॉर्मेटिंग आप किए हैं तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके इसको क्लिक करने से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। इसके अलावा पैराग्राफ पे भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसका टैब भी खुल जाएगा। इसके अलावा स्टाइल है, एडिटिंग है, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं लेसन पर।
टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट प्रवेश एंटर करने के लिए टाइपिंग क्षेत्र में टाइपिंग करना शुरू करें। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे वैसे टेक्स्ट वहां प्रदर्शित होगी। जहां पर टिमटिमाता वो कर्सर स्थित है टाइपराइटर के विपरीत, यहाँ आपको प्रत्येक पंक्ति के बाद एंटर कुंजी नहीं दबानी होगी। अक्षर स्वचालित रूप से अगली लाइन में चले जाएंगे। वर्ड लगातार आपके टेक्स्ट को रैप करता है। रैपिंग का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाएगा। कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, एनीथिंग, तो ये यही बता रहा है कि आपको बार बार इंटर करने की जरूरत नहीं है ना। वो ऑटोमेटिक जो है रैपिंग ले लेगा। तो फिलहाल हम फिर चलते हैं लेसन पे। तो निरंतर लाइन को समाप्त करने और नए पैराग्राफ पर जाने और पैराग्राफ के अंत में एंटर कुंजी दबाएं। जब पैराग्राफ को एंड करना है तो एंटर बटन जो है कीबोर्ड का वो दबाना है। अब यहाँ दिया गया है कि कीबोर्ड पर उपस्थित एरो बटन का उपयोग करें तथा माउस को उस स्थान पर ले जाकर वहां बाएं बटन क्लिक करके कर्सर को वहां ले जाएं जहां आपको टेक्स्ट को एंटर करना है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? तो आप फिर से वर्ड में जाइए, जहां आप टेक्स्ट को, जैसे यहाँ से एंटर करना है, नया लाइन चाहिए, एंटर दबा दीजिए। यहाँ से करना है तो यहाँ से दबा दीजिए। तो आप माउस के द्वारा भी ये काम कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से ये काम कर सकते हैं। लाइन की शुरुआत में होम बटन को आप जब दबाइएगा तो लाइन की शुरुआत में चले जाइएगा। लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन दबाइए। फिर दस्तावेज के शीर्ष पर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम, और दस्तावेज के अंत में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड। ये कीज हैं, शॉर्टकट कीज हैं। जैसे हमने ये पैर थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसको फिलहाल। देखिए यहाँ पर जैसे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर कहते हैं। हमको अब लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन दबाना है। ठीक है। यदि फिर से लाइन के फर्स्ट में जाना है तो होम बटन दबाना है। इसके अलावा अब क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर आना है शीर्ष के एंड में, तो कंट्रोल के साथ एंड दबाइएगा तो यहाँ पर आएगा। फिर से आपको यहाँ पर आना है तो होम दबाने से नहीं होगा, आपको कंट्रोल के साथ होम दबाना होगा, तब आप यहाँ पर आइएगा। यही चीज के बारे में ये बता रहा है। फिर है उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसे आप एंटर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस बार और टैब्स, तो इसमें जितना भी चीज है और कीबोर्ड से रिलेटेड भी चीज है उन सारी चीजों को बताया गया। टेक्स्ट को हाईलाइट करना, हाईलाइट कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हाईलाइट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हाइलाइटर पे बहुत सारा कलर दिया गया है। आप जिस कलर में आप करना चाहते हैं उस कलर को क्लिक करके आप हाईलाइट उसको कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम येलो करना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, हमने टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज किया। टेक्स्ट के पीछे उसको हाइलाइटर जो मार्कर होता है उस, जैसे पेज पे हम हाईलाइट करते हैं वैसे यहाँ पर हमने हाईलाइट कर लिया है। ये चीज बताया जा रहा है इसके अंदर हाइलाइटर के द्वारा। इसके अलावा टेक्स्ट को मिटाना, बैक स्पेस और डिलीट कुंजी की मदद से हम टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। तो टेक्स्ट को मिटाने में भी है बहुत सारा चीज है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको मिटाना है तो आप जानते हो बैक स्पेस से मिटता है, लेकिन हम यहाँ दबा रहे हैं मिट नहीं रहा है। तो आपको पोजीशन पर ध्यान देना है कि आपके कर्सर का पोजीशन किधर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आपको कौन सा मिटाना है। तो अगर ये वाला टेक्स्ट अगर मिटाना है और आप डिलीट बटन दबा रहे हो तो नहीं मिटेगा। यहाँ क्या करना होगा, बैक स्पेस बटन दबाना होगा तब जाके मिटेगा। और अगर ये वाला दबाना है, ये वाला मिटाना है तो आपको डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है। फिर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करना, अवांछित अनचाहा कोई भी टेक्स्ट है उसको मिटाना, इंसर्शन पॉइंट को सही जगह पे स्थापित करना और प्रतिस्थापित किए जाने वाले टेक्स्ट को एंटर करना, इन सभी चरणों को वर्ड संयोजित कर सकता है। टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं। हटाए जाने वाले टेक्स्ट का चयन ऊपर बताई गई विधि के द्वारा कीजिए। नए टेक्स्ट टाइप करना शुरू करें, ध्यान दें कि नया टेक्स्ट चयनित टेक्स्ट को प्रतिस्थापित कर सके। क्लिक और टाइप के बारे में बताया गया, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के बारे में बताया गया। देखिए फॉन्ट मेनू यहाँ पर दिया गया है ना। टेक्स्ट को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन और सेंटर अलाइन है, देख लीजिए आप यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कलर करना चाहते हैं, कलर कर दिया हमने। इस टेक्स्ट को हम सेंटर में लाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, सेंटर में आ गया ये, है ना। इसमें से ये वाला जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना चाहते हैं, हमने बी पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया। बोल्ड किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, यू पे क्लिक किए, अंडरलाइन हो गया। तो ये सारा फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम कलर उसका भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ब्लैक करना है तो हमने ब्लैक कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो अंडरलाइन किया हुआ टेक्स्ट है उस अंडरलाइन किया हुआ जो टेक्स्ट है उसका भी कलर जो है, टेक्स्ट का कलर तो ब्लैक रहा है, बस अंडरलाइन जो है उसका कलर रेड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और अंडरलाइन का जो कलर है
वो जो रेड है वही हम ले लेंगे, देख लीजिए। तो ये सारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है एमएस वर्ड में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सारे टूल बार को बढ़िया से पढ़ना है आपको। फंट फेस के बारे में बताया गया है, फंट का आकार कैसे बदल सकते हैं, 1 से 72 तक दिया हुआ है, लास्ट जो साइज है उसका 72 तक है। फंट की शैली आपको जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन जो अभी हाल ही में हमने बताया अंडरलाइन, वो कर सकते हैं। अलाइनमेंट है उसको लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, जस्टिफाइड करना है। बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में बताया गया है। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। आप फंड का डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हैं। जैसे देखिए इसका डायलॉग बॉक्स आपको खोलना है तो यहाँ पर ये जो एरो बटन दिख रहा है या कंट्रोल के साथ डी आप प्रेस कीजिएगा तो फंड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पुराने वाले वर्जन में यही सब आता था, डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम कर देते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट एंड पेंटर। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर भी एक बहुत ही जबरदस्त टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं, उसके बाद हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हमने पेस्ट कर दिया। ओ सॉरी, सेलेक्ट करके कॉपी, ये फॉर्मेट पेंटर है एक्चुअली। यहाँ हमको पेस्ट करना है, हमने नॉर्मल पेस्ट क्लिक करना। ये जो है वो पेस्ट हो गया। हमने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर दिया। ये टेक्स्ट भी पेस्ट हो गया। उसी तरह अगर फॉर्मेट पेंटर भी हम करते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट पेस्ट ना हो, इसका जो फॉर्मेटिंग है वो इन सभी टेक्स्ट के ऊपर भी ये फॉर्मेटिंग आ जाए। तो कैसे होगा, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, अब जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जिस टेक्स्ट के ऊपर लाना है उसके ऊपर आप सेलेक्ट कर दीजिए। आ गया। इस वाले टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है तो इसको लेकर आइए, हो गया। हाइलाइटर वाले को लाना है, सेलेक्ट कीजिए, हाईलाइट हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, देखिए यहां हमने क्या किया था, एक्चुअली टेक्स्ट को कॉपी किया और डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, वो पेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहां हमने क्या किया, इस कंडीशन में हमने, जो मेरा टेक्स्ट है वो सेम है, वो यही था टेक्स्ट, बट इसका जो फॉर्मेटिंग है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, कलर्ड है, वो सारा चीज हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया, वो जो जिस तरह का सुधार उसमें हुआ था उस चीज को हमने इसमें पेस्ट कर दिया। तो ये जो काम है फॉर्मेट पेंटर का है। यहाँ देख लीजिए, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का सबसे आसान तरीका है जो क्लिपबोर्ड सब टास्क मेनू के अंतर्गत होम टैब पर स्थित है। उदाहरण के लिए यदि आपने एक पैराग्राफ के शीर्षक को किसी फंट, फेस, आकार और शैली में फॉर्मेट किया है और आप किसी दूसरे शीर्षक को भी समान रूप से फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आपको नए शीर्षक पर प्रत्येक गुण मैनुअल रूप से डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय निम्न चरणों का पालन करें। क्या, तो कर्सर को उस टेक्स्ट के ऊपर बीचों बीच रखें जिसकी फॉर्मेटिंग की कॉपी आप करना चाहते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और पॉइंटर के बगल से में पेंट ब्रश है, माउस द्वारा उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें जिसमें आप समान फॉर्मेट जोड़ना चाहते हैं और उसके बाद माउस बटन छोड़ दें। टेक्स्ट के एक से अधिक चयन पर फॉर्मेटिंग डालने के लिए फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करके या उस पर डबल क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर तब तक सक्रिय रहता है जब तक आप निष्क्रिय करने के लिए एस्केप कुंजी नहीं दबाते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आप निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हुए या करेंगे तो कर्सर का क्या होगा। यदि होम बटन दबाते हैं तो क्या होता है, एंड बटन दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ एंड दबाते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यदि एंड दबाएंगे तो क्या होगा, होम दबाएंगे तो क्या होगा। तो जी हाँ, यदि होम दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ चला जाएगा और एंड दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ आएगा। देख लीजिए, हमने होम बटन दबाया, कर्सर यहाँ आ गया। फिर से देखिए, एंड दबाते हैं, कर्सर यहाँ आ जाएगा।
कंट्रोल के साथ होम दबाते हो तो कर्सर एकदम शीट पे आ जाएगा, कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जहां तक एंटर किए हुए हैं। सेकंड है, निम्नलिखित का चयन करने के लिए किन शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पूर्ण शब्द, पूर्ण अनुच्छेद, कुछ शब्द या लाइनें, पूर्ण दस्तावेज। तो ये सारा चीज का क्वेश्चन आप इसका आंसर इसमें दे सकते हैं। जो इससे पहले आपने ये सारा चीज पढ़ा है, उसी में से ये सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं। निम्नलिखित में सही या गलत? लाइन में टेक्स्ट को खिसकाने के लिए अनेक अतिरिक्त स्थान प्रविष्ट करना एक अच्छा तरीका है। छोटे चयनित टेक्स्ट को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। एरियल स्टाइल मेन्यू का नाम है। फॉर्मेट आकार को सॉरी फॉन्ट आकार को पॉइंट्स में मापा जाता है। ये सारा चीज आप इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। अब अभी तक तो हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखी थी, अब हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग सीखेंगे। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में का डायलॉग बॉक्स देख लीजिए, इस तरह का होता है। हम एमएस वर्ड में देख लेते हैं। ये देखिए, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग है। इंडेंट एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक, ये सारा काम इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा टैब्स का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है और इसके बारे में सारा चीज की जानकारी दी गई है। लाइन मार्कर्स क्या होता है, सेंटर दायां बायां अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट इंडेंशन क्या होता है, ये जो आपका रूलर होता है उसके ऊपर ये काम करता है। इसका आइकॉन कैसा होता है, तो डिक्रीज का ये होता है, इंक्रीज का ये। टैब स्टॉप के बारे में जो अभी मैंने बताया कि टैब का सेटिंग कर सकते हैं। डिफॉल्ट टैब स्टॉप क्या है, 0.5, और ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए बायां अलाइन है, सेंटर टैब स्टॉप है, दायां अलाइन टैब स्टॉप है, डेसिमल टैब स्टॉप है। तो ये सारा चीज आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस बुक को पढ़िए, बॉर्डर एंड शेडिंग का भी काम कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे करना है, तो आप एमएस वर्ड में चले जाइए और यहाँ देखिए, बॉर्डर एंड शेडिंग के लिए आप ऑल बॉर्डर्स, तो आप बॉर्डर्स वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये कलर के लिए है, ये कलर दे सकते हैं आप यहाँ से। तो बहुत सारा चीज है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो गया है, क्वेश्चंस के आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। बुलेट्स एंड नंबर आप बनाना सीख जाइएगा। बुलेट्स एंड नंबर एक्चुअली क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं काइंड्स ऑफ सॉफ्ट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो जैसे मान लीजिए बुलेट्स ये हो गया, ये हमारा बुलेट्स है। पहला है, अब ये सारा का सारा चीज बुलेट्स एंड नंबरिंग में आपको मिल जाएगा। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, ये बुलेट्स है और 1 2 3 करके है या एबीसी करके है, वो नंबरिंग का फॉर्मेट हुआ है, जो कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। ये बुलेट्स के बहुत सारे प्रकार हैं। इसके अलावा डिफाइन न्यू बुलेट्स भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नंबरिंग दिया है, नंबरिंग का भी बहुत सा फॉर्मेट है और यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपको, ये अभी बुलेट्स ही चल रहा है, टेक्स्ट को कॉपी करना और कट करना। दोस्तों टेक्स्ट को यदि कॉपी करना है या कट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी टेक्स्ट को जब कट या कॉपी करते हो तो क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है बेल्ट्रॉन में कि आपके द्वारा कट किए हुए और कॉपी किए हुए टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट कहाँ जाके सेव होते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर सेव होता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सी दबाना होता है और कट करने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स। अब कट और कॉपी किए हुए पेस्ट को सॉरी कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ भी दबाना होता है। तो शॉर्टकट की आपको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 की प्रेस करना होता है। इसके अलावा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर हुआ इस क्वेश्चन को कि उसका शॉर्टकट की क्या होता है। लेआउट्स के बारे में बताया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लेआउट्स देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं लेआउट। लेआउट में हम मार्जिन्स वगैरह यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, तो आप जो मार्जिन आप डालना चाहते हो वो सेट कर सकते हो।
ओरिएंटेशन जो कि दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओरिएंटेशन कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है, या तो पोर्ट्रेट पेज होगा या लैंडस्केप होगा। इसके अलावा कई तरह के साइज दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, आप अपने से भी बना सकते हो। तो ये सारा चीज माइक्रोसॉफ्ट का जो नया पैकेज है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ओरिएंटेशन के बारे में भी यहाँ बताया गया है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है जो कि आप बदल सकते हो। तो ये सारा चीज सेट करना है। उसके अलावा जूम ऑप्शन दिया हुआ है। जूम ऑप्शन क्या होता है कि 500 जो होता है सबसे हाईएस्ट जूम होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट जूम 500 होता है। हेडर एंड फुटर के बारे में बताया गया है। हेडर एंड फुटर कैसे हम डालते हैं, तो इसके लिए आप या तो इंसर्ट पे जाके हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दीजिए, या आप डबल क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर, तो भी हेडर एंड फुटर आप डाल सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए हेडर फुटर का टूल बार खुल गया। आप यहाँ से आप डेट एंड टाइम, पेज नंबर, ये सारा चीज आप डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कुछ डाल दिया, अब बात आती है कि ओ ये तो मिस्टेक हो गया है, इसको मिटाना है, तो कैसे ये मिटेगा? तो यहाँ पे डबल क्लिक करके डिलीट मार दीजिए, या आप इंसर्ट में जाकर हेडर एंड फुटर जो भी आप मिटाना चाहते हो उसमें रिमूव हेडर ऑप्शन पे क्लिक करके हेडर को मिटा सकते हो। तो ये सारा चीज माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के नए वाले पैकेज में ये सारा चीज दिया हुआ है। पेज नंबर आप डाल सकते हो जैसे मैंने अभी बताया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि पेज ब्रेक इंसर्ट करना। दोस्तों पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इसका जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ इंटर जैसे ही आप प्रेस करते हो वहां पे पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी शॉर्टकट की आपको मैंने बताया अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एंड से क्या होता है, कंट्रोल होम से क्या होता है, F7 से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है, कंट्रोल D से क्या होता है, इन सब का शॉर्टकट की आपको हमेशा याद रखना है। देखिए लाइन की शुरुआत में जाना है तो क्या प्रेस करना है, लाइन के एंड में जाने में क्या प्रेस करना होता है। दस्तावेज के शीट्स में आने के लिए क्या प्रेस करना होता है? कंट्रोल के साथ होम प्रेस करना होता है। लाइन के एंड में जाने के लिए सिर्फ एंड बटन। कंट्रोल ए क्या करता है? सारा का सारा जो है टेक्स्ट या पैराग्राफ जो है उसको पूरा एक साथ सेलेक्ट कर देता है। तो ये सारा चीज आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो आज का जो सिलेबस था, और ये डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 जो कोड है एनओएस का, इससे रिलेटेड था, जो कि बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन के अनुसार ये सारे जो भी क्वेश्चन आपको बिहार डाटा बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी सिलेबस से पूछा जाएगा। और इस सिलेबस में 10 को लेसन है, उसमें आज फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट एक्चुअली इसलिए बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल होता है उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है और उसके पेज को पेज ही कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और उसके पेज को शीट या वर्कशीट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है और उसके पेज को स्लाइड कहा जाता है। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की बात कही गई है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आपने सीखा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना, पेज की फॉर्मेटिंग करना आपने सीख लिया अच्छे ढंग से। मतलब कितनी सुंदर और आकर्षक तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को, उसमें लिखे टेक्स्ट को, उसके पैराग्राफ को कितने आकर्षक ढंग से आप बना सकते हो, ये सारा चीज बताया गया है आज के सिलेबस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल मर्ज के बारे में। दोस्तों मेल मर्ज जो है एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसा कहा जाता है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग यदि मेल मर्ज, एमएस वर्ड का मेल मर्ज ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आधा ही पढ़ा है। इसलिए नेक्स्ट जो है चैप्टर मेरा मेल मर्ज का, जो कि डीईओ कोड 336 एनओएस का ये बुक है, उसका ये चैप्टर है, जिसको आप जरूर पढ़िएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।